हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज पार्ट 3 ऑफ टीओसी। सो गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपके जो कॉन्सेप्चुअल, जो आप गलत सोचते हो, वो आपकी क्लियरिटी हो रही है, और जो भी आपके डाउट हैं वो साथ ही साथ क्लियर हो रहे हैं। तो गाइज, ऐसे ही बने रहना है एंड तक, और आपको सब समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो ये पार्ट 3 को हम टीओसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे क्वेश्चन चल रहे थे मिनिमल डीएफए के, तो अब उसी को आगे ले जाते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। मतलब ए बी को सब स्ट्रिंग की तरह लेना है हमारे को, ठीक है। और हमारे को क्या बनानी है, एक मशीन बनानी है। तो अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सब स्ट्रिंग क्या होती है। अब सब स्ट्रिंग आपको याद आ रही होगी, हमने ये पढ़ी थी सब स्ट्रिंग क्या होती है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सब स्ट्रिंग क्या होती है। सब स्ट्रिंग का मैंने एग्जांपल वहां लिया था, जैसे टीओसी का मैंने बताई थी सब स्ट्रिंग। एक तो एप्सिलॉन हो गया सब स्ट्रिंग में। एक सब स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव, क्या, कंटिन्यू। कंजिक्यूटिव सीक्वेंस मतलब कंटिन्यू लेते हैं हम। कंटिन्यू मतलब लगातार, जैसे हमने लिया इसमें से टी, एक लेंथ वाले टी लिया, ओ लिया, सी लिया, फिर दो लेंथ वाले टी ओ लिया हमने, फिर हमने ओ सी लिया। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब लगातार है, ये नहीं हमने करा टी सी नहीं लिखा हमने, टी ओ लिखा है फिर ओ सी लिखा है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, टी ओ सी, ठीक है। अब इसमें टी सी सी टी नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब स्ट्रिंग हो गया। तो अब ऐसे हम ए बी की सब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक एप्सिलॉन आ जाएगा, एक ए आ जाएगा और एक ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव ये लगातार ऐसे आता रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग वाला ये हो गया, दूसरा वाला इसमें एक यही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा आएगा ही, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा बी बी पहले कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ भी हो सकता है, मगर सबसे पहले हमारा को क्या बनाना है, मिनिमल। मिनिमल की बात हो रही है तो ए भी बनाना है। तो ए हमारा ये बना और बी हमारा ये बना। तो सबसे पहले हमने ये क्या होती है हमारी, सबसे पहले ये कौन सी होती है हमारी, इनिशियल स्टेट। ये हमारी होती है इनिशियल स्टेट। ये कौन सी होती है, डबल सर्कल वाली, ये होती है हमारी फाइनल स्टेट, ठीक है। अब देखो, पहले हमने ए बनाया, हम Q1 पे पहुंचे, Q1 पे हमने बी बनाया, Q2 पे पहुंचे, और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, क्योंकि हमारे को ए बी ही बनाना था तो ये हमने फाइनल स्टेट बना दी। अब देखो, इस वाले में बी बचा है हमारे पास, तो बी का हम क्या करें, सेल्फ रूप लगा देते हैं, क्योंकि पीछे से कुछ भी आ रहा हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कंजिक्यूटिव बाद में तो ए बी या ए सिंगल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितनी बार भी ए लगा दो तो फिर भी हमारे को ए भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो फिर भी हम यहाँ पर सेल्फ लूप ए का लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बी हो गया, फिर यहाँ पर ए बी कितनी बार भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने ये कर दिया। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब क्या है, वेयर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग एग्जैक्टली टू। अब लेंथ कितनी हो हर स्ट्रिंग की, दो हो हर समय। दो हो तो पहले वाले में जैसे हमने Q0 है, फिर यहाँ पर ए बी में से कुछ भी लो, अब वो उससे कोई मैटर नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बस हमारा क्या होना चाहिए, लेंथ टू होनी चाहिए। तो एक लेंथ ये हो गई, दूसरी ये हो गई, यहाँ पर ही हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने फाइनल स्टेट कर दी। फाइनल स्टेट कर दी, उसके बाद ए बी आए तो वो डेड स्टेट में चल जाए, मतलब वहीं पर ही रुक जाए। रुक जाए मतलब कि उसके बाद डेड हो गया आदमी, वहां सब कोई मतलब ही नहीं है उसे, ठीक है। ये डेड का मतलब यही बताया था मैंने। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि भैया ये मशीन क्या बोल रहा है, ये फाइनल स्टेट क्या बोल रहा है, ये इनिशियल स्टेट क्या बोल रहा है, ये डेड स्टेट क्या बोल रहा है। तो भैया अभी डेड स्टेट वाला तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। मतलब डेड स्टेट में आप पहुंच जाओगे यदि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पहले जा करके देखिए फिर यहाँ पर आइए, या आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, वेयर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग एट लीस्ट टू, कम से कम दो होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। कम से कम दो होनी चाहिए, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू किसको लिखते हैं, हम स्ट्रिंग के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है। दो ये हो गई, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर ए भी घूमता रहेगा तो यहाँ पर बढ़ता ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एग्जैक्टली टू था, उसके बाद आती है तो वो डेड स्टेट में चल गई। और यहाँ पर दो से दो तो होनी चाहिए, मगर दो के बाद कितनी भी, तो दो को तो हमने फिक्स कर दिया, पहली ए भी कर दी, दूसरी ए भी कर दी, उसके बाद कितनी भी आती रहे वो हमने लूप लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो कितनी भी होगी वो चलता रहेगा,
तो अब क्या है, वेयर लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग एट मोस्ट टू। एट मोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा तो हो सकती है, या तो एक होगी या दो होगी या जीरो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले में हमने फाइनल स्टेट लगा दी, या फिर इसमें भी देखो, सब में हमारे को पता नहीं है ना, सबसे पहले पहले वाली में हो जाए हमारा क्या, दूसरी वाली में हो जाए, तीसरी वाली में हो जाए, फिर तीसरी वाली के बाद जब हमारा ये लेंथ टू तक आ गए हम, उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद का नहीं, उसके बाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने डेड स्टेट लगाई है। अब देखो आप रिलेट कर पा रहे हो ये क्वेश्चन ये वाले में और ये वाले में, क्या है इसमें डिफरेंस। इसमें देखो फाइनल स्टेट यहाँ पर नहीं आई, फाइनल स्टेट कहाँ पर आई है हमारे को, यहाँ पर। क्यों आई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि W2, मतलब क्या, इसमें कौन सी स्ट्रिंग पे बोला है, सेकंड लेंथ वाली पे। लेंथ टू यहाँ पर पूरी हो रही थी तो यहाँ कर दिया। इस वाले में कहा बोला था दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो दो पे हमने कर दिया, फिर उससे ज्यादा पे हमने कर दिया, उससे ज्यादा पे सेल्फ प्रूफ लगा दिया हमने इसी पे, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर क्या बोला है, एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, 0 1 2, कितनी भी लेंथ हो सकती है, तो पहले में ही हमने लगा दिया, फिर दूसरे में लगा दिया, फर्स्ट लेंथ हो गई, सेकंड लेंथ हो गई, यहाँ पर भी हमने लगा दिया सेल्फ प्रूफ। उसके बाद आता है तो हमने उसे डेड स्टेट में बोल दिया कि मतलब हमारे को उसके बाद का कोई मैटर नहीं पता। उसके बाद मशीन से पूछा जाएगा कि क्या आना है, तो वो डेड स्टेट में चल जाएगी, उसे उसका बिहेवियर नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये नोट देख लेते हैं, ये नोट क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, W = n है, तो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है, n+2 आ रही है। अब देखो, जब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो हमारी n+1 आ रही है। जब लेस देन इक्वल टू एन है तो हमारी n+2 आ रही है, तो वो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, डिजाइन ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट अ लैंग्वेज एल वेयर एल इक्वल टू ए ओवर द अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट इक्वल टू ए, ठीक है। एल इक्वल टू ए मतलब ए आना चाहिए, ए आया हमारा, देखो ए आया हमारा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंड स्टेट में पहुंच गए, उसके बाद जो भी आएगा हमारा, ये कौन सी है हमारी स्टेट है, डेड स्टेट। ये हमारा डेड स्टेट पे चल गया, ठीक है। फाइनल स्टेट पे आने के बाद तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यदि हमारे को ऐसे करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको आगे करके दिखा दें ऐसे, ठीक है। अब क्या है, डिजाइन है मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी। ये कौन सा है, मतलब इनपुट अल्फाबेट ए कोमा बी, वेयर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग डब्ल्यू स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग एस। मतलब हमारी जितनी भी वो है, क्या है, सब स्ट्रिंग, वो स्टार्ट होनी चाहिए हमारी बी से, बी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर बी से स्टार्ट हुई हमारी Q0, ये इनिशियल स्टेट हो गई, और यहाँ पर बी से स्टार्ट हुई तो हम फाइनल पे पहुंच गए। और इसमें कुछ भी ए भी आते रहे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं, बगल से हमारे को ये बताया कि स्टार्ट हमारी बी से होनी चाहिए। अब एम से होगी तो ए को हमने डेड स्टेट में डाल दिया, मतलब वो यहीं पर ही घूमता रहेगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं। तो अब देखते हैं हम, गिवन द लैंग्वेज एल इक्वल टू ए बी ए बी ए विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा वाला है इसमें से हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे को बस ये चेक करना है, बाकी हमारा काम हो चुका। तो अब हमारे को ये जो गिवन दे रखी है ना इन्होंने, इन्होंने ये लैंग्वेज, ये एल मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज जो इन्होंने गिवन दे रखी है हमारे को, उससे हमारे को देखना है कि ये वाली कौन सी हमारी सही है और कौन सी हमारी गलत है। तो ये देखो, हमारी इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आना था इसमें, इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो ए बी, अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारे को पूरा लिख करके दे रखी है एक स्ट्रिंग, ए बी यहाँ आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, बी ए यहाँ से आ गया, फिर ये इसके बाद ए बी हमारे को मिल गया यहाँ से, फिर ए मिल गया, तो ये वाली हमारी एक्सेप्ट हो गई। फिर उसके बाद देखो ए हमारे को मिल गया, फिर उसके बाद हमारे को फिर से ए मिल गया, फिर उसके बाद बी ए मिल गया हमारे को, फिर ए मिल गया इसी में से। फिर उसके बाद देखो बी ए मिल गया हमारे को इसमें से, फिर ए मिल गया, फिर ए बी मिल गया, फिर ए मिल गया, मगर ए बी बच रहा है। अब ये वाला इसमें नहीं है, नहीं है तो ये वाली हमारी, इस वाले की स्ट्रिंग नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस वाले में से कोई सा नहीं है, मतलब ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। और फिर बी ए ये रहा, ए ये रहा, ये बी ए ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला आंसर भी करेक्ट है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट आएगा क्योंकि इसमें हमारे को इन फॉल्स वाला पूछा है, तो फॉल्स कंडीशन हमारी ये वाली हो गई, ये इसका आंसर हो गया,
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग दैट can be performed from string given by A, D, E, F, B, G, H, N, M, P। तो ये कितने हैं टोटल? 10 अल्फाबेट है। 10 अल्फाबेट है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और कार्डिनलिटी कितनी हो गई इसकी? 10 हो गई। ठीक है, 10 हो गई इसकी कार्डिनलिटी और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? डायरेक्ट n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन क्या होंगे हमारे नंबर ऑफ? क्या होंगे? क्या होंगे बताइए। अरे ऊपर लिखा तो है भाई, भाईजान सीधा सीधा लिखा तो है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनेगी इसकी? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। ये भी हमने पार्ट वन में फॉर्मूला देखा था। जैसे कि टीओसी वाले का ही आपको एग्जांपल देता हूँ। एप्साइलन और फिर टी, फिर ओ, फिर सी, फिर टी ओ, फिर ओ सी, फिर टी ओ सी। तीन करेक्टर हैं तो 3 इंटू 3 प्लस वन बाई टू प्लस वन कितना हो गया हमारे पास? 3 इंटू 4 12 बाई टू, मतलब 3 4 जा 12 बाई 2 प्लस वन इक्वल टू 7 आ रहा है। सही तो है। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, 7 ही तो है यहाँ पर भी। ठीक है, 7 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 7 आ रहे हैं, तो ये हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही हमारे ये 10 अल्फाबेट दे रखे हैं, इसकी पूछिए हमारे से सब स्ट्रिंग, तो हमारी n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन हो गया, तो 56 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? डिजाइन मिनिमल डीएफए। अब मिनिमल डीएफए हमारे को बनाने हैं एस इक्वल टू ए बी। तो ए बी, अब देखो ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर फाइनल में पहुंच जाए, और बाकी इसमें से बी आता है तो डेड स्टेट में, इसमें से आता है तो डेड स्टेट में। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है क्वेश्चन एज इट इज, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस भी नहीं करा, क्योंकि मैं उसे देख करके नहीं डरा। इन द in the automation below S is the start state and T are the only final state. Consider the string U equal to A B A B A B, V equal to B A B and W equal to A B B. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा है, और हमारे को ये दे रखी है, हमारे को क्या दे रखा है? u इक्वल टू ए बी ए बी ए बी, और v इक्वल टू बी ए बी, w इक्वल टू ए बी बी। ठीक है, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली है हमारे पास स्टेटमेंट कि भैया u है हमारे पास, q, वो हमारे को मतलब स्ट्रिंग दे रखी है पहले वाले में ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो ए बी ए बी ए बी क्या है? तो हम ए वाले पे कहाँ से पूछे? देखो क्यू पे ए आया, क्यू वाले पे ए आया तो वो एस पे गया, एस पे गया, यहाँ आ गया। ठीक है, क्यू वाले पे ए आया, तो अब इस वाले में क्या है? इस वाले में करना क्या है हमारे को? देखो यू हमारे को दे रखा है, यू हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, यू इक्वल टू हमारे पास कौन सा है? ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारे को ये दे रखी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे ए पे, स्ट्रिंग में ए आया तो कहाँ पहुंच गए हम? क्यू पे पहुंच गए, ये क्यू पे पहुंच गए हम। अब क्यू पे पहुंचने के बाद, क्यू पे पहुंचने के बाद हमारे पास बी आया, क्यू पे पहुंचने के बाद हमारे पास बी आया, तो हम कहाँ पर रहे? क्यू पे ही रहे। ठीक है, अब क्यू पे रहने के बाद हमारे पास क्या आया? ए आया, ए आया तो हम कहाँ पहुंच गए? एस पे पहुंच गए, तो हम ये एस पे पहुंच गए। अब क्या है? अब हम एस पे पहुंच गए, उसके बाद हमारे पास बी आया, उसके बाद बी आया तो हम टी पे पहुंच गए, टी पे पहुंच गए। फिर बी आने के बाद हमारे पास क्या आया? ए आया, ए आया तो हम टी पे ही है, सेल्फ लूप है ना, तो हम ए पे ही है, टी पे ही है, टी पे ही है। तो टी पे बी आने के बाद, टी पे बी आया तो हम एस पे पहुंच गए, तो हम कहाँ पर हैं? फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे तो ये हमारी क्या है? रिजेक्ट हो गई। ठीक है, आपको पता है ना, मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया, हमने इनिशियल से स्टार्ट करा और फाइनल में एंड करा, तो हम हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये वाली हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। अब हम सेकंड देखते हैं, कौन सी? बी ए बी।
बी ए बी क्या है? अब देखो यहाँ देखते हैं हम बी ए बी। अब इसे स्ट्रिंग देखना है हमारे को, कौन सी वाली है हमारे पास, ये वी। वी है, तो इसमें बी आया, स्ट्रिंग एस पे बी आया, तो हम कहाँ पहुंचे, टी पे। टी पे पहुंचे। अब टी पे ए आया, टी पे ए आया तो हम कहाँ पहुंचे, टी पे। अब टी पे बी आया, टी पे बी आया तो हम कहाँ पहुंच गए, एक्स पे। तो ये भी हमारी रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये नॉन फाइनल स्टेट है। नॉन फाइनल रिजेक्ट स्टेट है तो हमारी रिजेक्ट हो गई। अब ए ए बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी कौन सा है, ए ए बी और बी। अब देखो, अब स्ट्रिंग एस पे ए आया तो हम क्यू पे पहुंचे। अब स्ट्रिंग एस पे मतलब क्यू पे ए आया दोबारा से, तो हम कहाँ पहुंच गए, एस पे पहुंच गए। फिर क्यू वो एस पे बी आया, एस पे बी आया तो हम टी पे पहुंच गए। फिर एस वो टी पे बी आया, दोबारा से बी आया, टी पे दोबारा से बी आया तो हम कहाँ पहुंच गए, एस पे पहुंच गए। यही हुआ है। देखो एस पे पहुंच गए तो ये वाली भी हमारी रिजेक्ट हो गई। तो ये वाली भी हमारी रिजेक्ट हो गई। ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, तो हमारा आंसर क्या है, तीनों रिजेक्ट हो गई है। द ऑटोमेशन रिजेक्ट्स ईच ऑफ यू वी डब्ल्यू, तीनों पे हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, तो यही हमारा इसका आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया होगा। ठीक है। अब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल of an finite automata in the final state is Q4। फाइनल स्टेट Q4 है। फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से दिखा सकते हैं। ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स विल बी एक्सेप्टेड, जैसे उसमें क्वेश्चन था, अब इसमें डायग्राम के हिसाब से नहीं, हमारे को टेबल के हिसाब से दिया है। उस वाले में डायग्राम दिया था, ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं उसे, इसे ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग दे रखी है हमारे पास ए ए क्यू ए ए ए ए। अब देखो स्टार्ट हम करते हैं हर समय इनिशियल से। इनिशियल कौन सी है हमारे पास, क्यू जीरो। क्यू जीरो पे ए आया, क्यू जीरो पे ए आया तो हम क्यू वन पे पूछे, ये लिख दिया हमने क्यू वन। अब मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, आपको जो ज्यादा क्लियर होगा। ए ए ए ए ए, क्यू जीरो पे ए आया तो हम क्यू वन पे पूछे। कलर भी चेंज कर लो, ठीक है, नजर ना लग जाए तो काला लो भाई। ठीक है। क्यू जीरो पे आया तो क्यू वन पे पहुंचे, ठीक है भाई। क्यू वन पे ए आया, क्यू वन पे ए आया तो क्यू टू पे पहुंच गए भाई। क्यू टू पे ए आया, क्यू टू पे ए आया तो क्यू थ्री पे पहुंच गए भाई। क्यू थ्री पे ए आया, क्यू थ्री पे ए आया तो क्यू फोर पे पहुंच गए भाई। और क्यू फोर पे ए आया तो क्यू फोर पे ही पहुंचे रहे हम भाई। तो क्यू फोर कौन सी है, हमारी फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट है, इसका मतलब स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड हो चुकी है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं हम, ये कौन सी स्ट्रिंग है। अब ये है हमारे पास ए ए बी बी, ए ए बी बी और बी बी बी। ठीक है। अब देखते हैं क्या बात है। हो गई रात है, कलर को करो चेंज। क्यू देखो, क्यू जीरो पे ए आया तो क्यू वन पे पहुंचे। क्यू वन पे ए आया, क्यू वन पे ए आया तो क्यू टू पे पहुंचे। क्यू टू पे बी आया, क्यू टू पे बी आया तो हम कहाँ पहुंचे, क्यू टू पे ही रहे। क्यू टू पे ए आया, क्यू टू पे ए आया तो क्यू थ्री पे पहुंच गए। क्यू थ्री पे ए आया, क्यू थ्री पे ए आया तो क्यू फोर पे पहुंच गए। क्यू फोर पे बी आया, क्यू फोर पे बी आया तो क्यू फोर पे ही रहे, और फिर हम क्यू फोर पे ही रहेंगे। ठीक है, लास्ट तक, क्योंकि बी 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 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग यहाँ पर भी एक्सेप्टेड हो गई, क्योंकि ये क्यू फोर कौन सी है, हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है। अब ये वाली स्ट्रिंग आप खुद से बना के देखिए ना, क्योंकि मैंने इतनी सारी बता दी है, या बता ही देता हूँ ये भी, फिर आप कहोगे ज्यादा ही कंजूसी कर रहा है। ठीक है, बता ही देते हैं, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, मगर आप खुद से करके देखोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद से करके देखना, या आप अभी वीडियो स्टॉप कर दो और देखना कि आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप मेरे से ज़रूर से डाउट पूछना, यदि आप इसको फॉलो कर रहे हो। यदि नहीं फॉलो कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप ये वाली वीडियो देखना, फिर बीच की कोई सी जो मन करे आपको वाली वीडियो देखना। धीरे धीरे वीडियो जब मन करे जब जब देखना, और नंबर भी वैसे आएंगे फिर।
9654808198 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चन पूछना यदि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो, क्योंकि आपको फिर जरूरत है। ठीक है। आप देखो, Q0 पे हमारा बी आया, Q0 पे बी आया, मैंने कहा इनिशियल से हर समय स्टार्ट करना है, तो Q0 पे बी आया तो Q0 पे रहेंगे हम। ठीक है। अब Q0 पे फिर से बी आया तो फिर हमारे को पता है Q0 पे ही रहना है हमारे को। ठीक है। अब Q0 पे ए आया, Q0 पे ए आया तो Q1 पे पहुंच गए मेरे भाई। अब Q1 पे बी आया, Q1 पे बी आया तो हम कहाँ पहुंचे, Q1 पे बी आने पे Q1 पे रहे, Q1 पे रहे। अब Q1 पे ए आने पे, Q1 पे ए आने पर हम Q2 पे पहुंच गए। Q2 पे बी आने पर, Q2 पे बी आने पर हम Q2 पे ही रहे। Q2 पे ए आने पे, Q2 पे ए आने पर Q3 पे पहुंच गए। Q3 पे बी आने पर, Q3 पे बी आने पर Q3 पे ही रहे। और Q3 पे बी आने पर Q3 पे रहे। और आगे भी हम Q3 पे रहेंगे क्योंकि फिर से बी है। तो Q3 पे हम नॉन फाइनल स्टेट है, इसका मतलब हम Q4 पे नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये नॉट एक्सेप्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई है। सो आई होप गाइज आपको आज जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। आज मैंने थोड़ा ही रखा है क्योंकि ये आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से। ये आपका प्रैक्टिस का ही टाइम है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आया तो आगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में आ गया तो आपको आगे घटाघट अंदर जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।